आज हम देखते हैं कि चारों ओर लोग दौड़ते रहते हैं। सभी को सफल बनना है, सभी को आगे बढ़ना है। लोग जीवन भर हमेशा दूसरों की कॉपी करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा कदम चुनना पड़ेगा जो दूसरों से अलग हो। हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते ही है। क्या आपने सोचा है कि वह महान वैज्ञानिक कैसे बन पाया? शायद आप में से कोई लोग कहेगा कि वह तो वैज्ञानिक है, पर सच्चाई यही है कि विज्ञान तो उनसे पहले का था। फर्क बस इतना ही है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ अलग किया था, कुछ अलग करने की ट्राई की थी। आपने सोचा है कि विज्ञान तो उनसे पहले का था, फिर थॉमस अल्वा एडिसन इतने महान कैसे बन पाए? क्योंकि उसने अलग करने की कुछ कोशिश की थी। अगर वह भी किताबें पढ़कर बस इम्तिहान पास करते रहते तो क्या वह कभी महान बन पाता? उसने विज्ञान को नई दिशा दी और दुनिया को रोशनी। तो अगर आपको सफल बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। किसी की कॉपी करके तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। जो भी लोग पहले नया काम शुरू करते हैं उनसे वह सफल हो जाते हैं। बाद में उनको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को शुरू करता है तो उसने उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। बाद में वह निराश हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो आज के जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसने बहुत साल पहले यूट्यूब पर अपनी शुरुआत की थी, तब जाकर आज वह सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बन पाए हैं। उनको देखकर अभी के लोग उनके जैसा चैनल बनाने की कोशिश करते हैं, पर उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। बाद में वह चैनल छोड़कर कोई दूसरा काम करते हैं। इसमें उसका टाइम भी बर्बाद होता है। बिजनेस की बात करें तो उसमें भी यही रूल लागू होता है। सफल बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने तरीके से काम करें। आपको जो भी पसंद है वह कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों को कॉपी करके करना चाहिए। आपके पास जो भी टैलेंट और स्किल है उसको पहचान के उस पर काम करें। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोले तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ सकती है? कभी नहीं। वह पानी में रहकर बड़ी से बड़ी रेस जीत सकती है, क्योंकि उसका स्किल्स पानी में ही ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक इसी मछली की तरह हम अपना स्किल्स पहचान कर उस पर काम करें तो अवश्य सफलता मिलेगी ही। मैं यहाँ आपको स्किल्स को कैसे पहचानें उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहला, अपने मन को सारी दिशाओं में खोल कर रखें। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में आपको अपने टैलेंट का पता नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो। मन को सारी संभावनाओं के लिए खोलना अपने टैलेंट का पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, एक बार अपने पास्ट पर नज़र डालें। जब आप अपने टैलेंट की तलाश कर रहे होते हैं तब अपने पास्ट पर नज़र डालें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसको करने में आपको बहुत ही आनंद आता हो। उन चीज़ों की ओर देखें जो आपको बहुत पसंद है। ऐसे समय के ऊपर ध्यान दें जिसमें आपने सच में बहुत अच्छा किया हो। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जिसे लेकर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, या मैं इतना प्राउड फील कब करता हूँ। ऐसे सोचने का नज़रिया आपको अपने टैलेंट की पहचान करवा सकता है। तीसरा, सोच कर देखें कि आप किस काम में अच्छे हैं, आपको क्या करना पसंद है और किस काम को करने में अच्छे हैं के बीच में के एक बड़ा अंतर होता है। शायद आपको लगता होगा कि गिटार बजाना मुझे पसंद है, पर ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरे काम में उनसे अच्छे हैं। आप खुद ही सोच कर देखें, आपको वाकई में लगेगा कि
मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, उनसे बेहतर मैं कुछ और कर सकता हूँ। चौथा, ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप सफल हुए थे। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और ऐसे समय के बारे में सोचें जहां आप सफल हुए थे। आपको ऐसा कोई मोमेंट याद आ जाएगा, या आपको कोई इनाम दिया होगा, या आपने स्कूल के टाइम में कुछ अच्छा काम किया होगा। जब भी आप सफल होने के गर्व से फूले ना समा रहे हो, ऐसे पल को याद कीजिए। वह आपके टैलेंट के लिए इशारा कर सकता है। पांचवा, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखें। यह एक्सरसाइज ना केवल आपके टैलेंट को बाहर लाती है, बल्कि दूसरे और भी टैलेंट को पहचानने में मदद करती है और इसमें बेहतर कैसे बने उसकी दिशा देती है। आप इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने स्कूल में क्या करना पसंद है, आप ज़्यादातर कौन से काम में अच्छे थे, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पसंद था, आपका परफेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और अपने गुजरते बचपन के बारे में लिखें। आप अपने वर्तमान के बारे में भी लिखें। आप पहले क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। फिर आप भविष्य के बारे में भी लिखें, आपको आगे क्या करना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में भी आखिरी पलों में लोगों के मुंह से अपने बारे में क्या सुनना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी लिखें। एक डायरी बनाने से आप बेहतर तरीके से अपने स्किल को जान सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि हर इंसान में एक ना एक खूबी ज़रूर होती है, फिर चाहे वह किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ज़रूरत तो अपने प्रतिभा को पहचानने की है। यदि आप अपने स्किल का पता लगाते हो, समझो आपने आधी सफलता तो पार कर ली। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानो, अपनी अंदर छुपी ताकत को बाहर लाओ, ताकि आप दुनिया को दिखा सके कि आपने क्या करने की काबिलियत है। एक बार जब आप अपने टैलेंट को खोज लेते हैं, तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।